श्री राम भक्त हनुमान जी का जन्म उत्सव चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। उनके पिताजी का नाम केसरी व माता का नाम अंजना है। शंकर भगवान ही राम जी का कार्य करने के लिए पृथ्वी पर वानर रूप में धारण करके आए हैं। हनुमान जी महाराज वानर का रूप इसलिए धारण किए थे क्योंकि मनुष्य बनकर आए तो मकान, भोजन, वस्त्र इत्यादि चाहिए, पर वानर तो वृक्षों पर ही सो जाए, फल फूल पत्ते इत्यादि खाकर भी पेट भर लेवे, कपड़ों की तो उन्हें जरूरत ही नहीं, तो राम जी का खर्चा कुछ न लगे और राम जी की सेवा एकदम बढ़िया से कर सके, इसलिए वह वानर के रूप में प्रकट हुए। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम से अधिक राम कर दासा, राम जी का दास राम जी से भी अधिक है। इसलिए हमें हनुमान जी महाराज के जन्म उत्सव को और ज़्यादा आनंद से मनाना चाहिए, क्योंकि यह राम जी के भक्त का जन्म उत्सव है। हम सभी ने यह देखा है कि हनुमान जी पर तेल व सिंदूर चढ़ाया जाता है। वह क्यों चढ़ाया जाता है आपको बताते हैं। एक बार हनुमान जी को भूख लगी थी और वह सीता माता के पास पहुँचे और माता सीता ने बोले, माँ भूख लगी है, कलेवा लाओ। माँ ने कहा था, ठहर, पहले मैं स्नान कर लूँ फिर लाती हूँ। माँ स्नान व श्रृंगार करके बाहर आई तो सीता मैया के मांग में सिंदूर भरा हुआ था। तो हनुमान जी पूछते हैं, माँ आपने यह सिंदूर क्यों लगाया है? तो माता ने कहा, इससे महाराज की उम्र बढ़ती है, मतलब श्री रामचंद्र जी की उम्र बढ़ती है। यह सुनकर हनुमान जी बहुत खुश हो गए कि आज तो एक चीज मिली, मेरे को यह बात का पता ही नहीं था। और वह श्रृंगार कक्षा में गए और पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिए कि इतनी सी मांग में सिंदूर भरने से राम जी की उम्र बढ़ती है, तो पूरे शरीर में यदि सिंदूर लगा लूंगा तो राम जी की कितनी उम्र बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। फिर इतने खुश हुए, भूख लगी होने पर भी कलेवा करना भूल गए और सभा में राम जी के पास पहुंच गए। राम जी ने पूछा, हनुमान जी यह क्या हुआ? तो बोले, यह तो माँ ने बताया। और फिर सारी बात बताई तो राम जी इस बात से इतने खुश हुए और बोले, बेटा तुम्हारे ऊपर जो भक्त तेल और सिंदूर चढ़ाएंगे उन पर मैं बहुत राजी होऊंगा। तो हनुमान जी स्वभाव से तो ऐसे भोले हैं, पर ज्ञानी नाम ग्रगण्यम, पर ज्ञानियों में अग्रणी हैं, मतलब आगे रहते हैं और भक्ति के वे आचार्य कहे जाते हैं। रामायण जी में आया है, अजर अमर गुण निधि सुत हो। जब लंका में श्री राम जी का संदेश लेकर माता पिता के पास पहुँचे तो माता सीता के पास पहुँचे तो माता सीता ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। तो आज भी कलयुग में इस पृथ्वी पर हनुमान जी महाराज निवास करते हैं और जहाँ जहाँ राम जी की कथा होती है, राम जी की चर्चा होती है, वहाँ पर हनुमान जी अवश्य आते हैं। रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जी के चरित्र को सुनने और वाले रसिया हैं। राम जी जब वैकुंठ जाने लगे तो हनुमान जी बोले, मैं तो साथ में नहीं चलूंगा, जब तक आपकी कथा रहेगी तब तक मृत्यु लोक में ही रहूंगा और आपकी कथा सुनूंगा। राम जी की कथा का इतना महात्म्य है कि राम जी को छोड़कर राम जी की कथा के लिए हनुमान जी महाराज पृथ्वी लोक पर ही रुक गए। तो हम सबको हनुमान जी को रामायण जी सुनानी चाहिए, हनुमान चालीसा सुंदरकांड सुनाना चाहिए, राम राम सुनाना चाहिए, जिससे हनुमान जी महाराज खुश हो जाते हैं और भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर महावीर इस नाम से भूत पिशाच राक्षस सब डरते हैं। हनुमान जी एक चपेट में सबको ठीक कर देते हैं। तो हम सबको हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और जहाँ कहीं भी सुंदरकांड का पाठ हो, रामायण जी का पाठ हो, तो वहाँ
तो हमें वहां पर अवश्य भाग लेना चाहिए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंधी महासुख होई। नारायण नारायण।